करने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी सीईसी की बैठक में 110 सीटों पर मोहर लगेगी। तो अपने हिस्से की सीटों के उम्मीदवार तय किए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सीईसी की बैठक में 110 सीटों पर मोहर लगी है। बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटों के उम्मीदवार तय कर लिए हैं। सीईसी के बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने का जिम्मा बीजेपी अध्यक्ष के ऊपर छोड़ा गया है। साथ ही बचे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए अब दोबारा सीईसी की मीटिंग नहीं होगी। गठबंधन के साथियों शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवार तय करेगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में एनडीए बैठक के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बातचीत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से हो सकती है। बिल्कुल, तो देखिए अपने हिस्से की सीटों के उम्मीदवार तय बीजेपी करेगी और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये बड़ी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। बीजेपी सीईसी की बैठक में 110 सीटों पर मोहर लग गई है। अपने हिस्से की सीटों के लिए उम्मीदवार बीजेपी तय करेगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ये फैसला किया गया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर बीजेपी हमेशा ही देखिए एक कोर एलिमेंट के साथ काम करती है और वो कोर एलिमेंट ये है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख चुनाव हो या ना हो ग्राउंड पर हमेशा ही एक्टिव रहते हैं और वहीं से निकलता है उम्मीदवारों का नाम। एक पैनल बनता है 3-3 नामों का पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र या जहां भी चुनाव है। मान लीजिए अगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है तो 3 कैंडिडेट का पैनल, विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है तो 3 कैंडिडेट का पैनल। तो बीजेपी ने अपने हिस्से की सीटों पर एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। बाकी सीटों की अगर बात करें तो उसमें एक फेयर डिवाइडेशन होना है, सीट शेयरिंग तय होनी है।